जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लाभ और हानि पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उस कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? शशि रुपये 5,000 की दर से दो वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु 16.2/3% की हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई है, वो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो इसमें क्या दिया है कि 5,000 की दर से शशि दो वस्तुएं बेचता है, मतलब एक वस्तु 5,000 की तो दूसरी वस्तु भी 5,000 की, दो वस्तुएं बेचता है वो 5,000 की दर से। और पूरे लेन देन में ना तो इसको हानि होती है और ना ही लाभ होता है। एक वस्तु को क्या करता है, वो 16.2/3% की हानि पर बेचा है, तो दूसरी वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत, इसी लाभ है, कितने लाभ प्रतिशत पर बेची गई है, ये पता करना है। तो पहली जो वस्तु है जिसका हमें एसपी तो पता है, जिसका हमें विक्रय मूल्य तो पता है 5,000 रुपये है, लेकिन जो उसका हमें क्रय मूल्य हमें उसको कंसीडर करना है। मतलब उसको कैसे करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, जो एक वस्तु दी है उसकी हानि दी है कि हमें इतने परसेंट उसकी हानि हुई है। तो 16.2/3% की हानि बोला है, तो 16.2/3% को आप क्या करेंगे, भिन्न में लिख लेंगे। तो 16.2/3% को कितने भिन्न में करेंगे तो क्या आएगा जी, 1/6। तो 1/6 का मतलब जी हो गया कि 6 का जो 16.2/3% है वो 1 है। तो एक तरीके से अगर किसी पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 6 रुपये है और उस पर इतनी परसेंट की हानि हुई, मतलब 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेची, वो 5 रुपये में। मतलब कोई पहली वस्तु 6 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेची, क्योंकि 6 का 16.2/3% कितना, 1, और 16.2/3% की हानि हुई है। तो 6 रुपये की चीज़ को कितने रुपये में बेचा, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 रुपये में। तो जो 5 जो आया उसका विक्रय मूल्य वो किसको कंसीडर कर रहा है, 5,000 की दर से दो वस्तुएं बेचता है, तो मतलब 5 वो है, वो 5,000 को कंसीडर कर रहा है। जो 5 रेशियो आया वो किसके बराबर है, 5,000 के बराबर। तो जब एसपी विक्रय मूल्य पहली वस्तु का 5 हमें पता है, तो क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया था कि दो वस्तुएं वो 5,000 की दर से बेचता है, तो दूसरा भी एक तरह से 5 ही होगा रेशियो। जब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरा का भी 5 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो समान है, 5,000 रुपये की दर से। तो यहाँ जो दोनों जो 5 है वो किसको कंसीडर कर रहा है, 5,000 को। तो पहली वस्तु को 6 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, जी रेशियो में 6 और 5 का, तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 5 ही मानना पड़ेगा। अब पूरे सौदे में ना तो उसको लाभ हो रहा है ना हो हानि हो रही है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो हमें पता है 6 आ गया और विक्रय मूल्य 5। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तो हमने 5 मान लिया, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है पहली, क्योंकि दोनों 5,000 की दर से बेच रहा है। तो दूसरी वस्तु का हमें क्रय मूल्य को x मान लेंगे, क्योंकि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। और पूरे सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो इन दोनों के विक्रय मूल्य और इन दोनों का क्रय मूल्य, दोनों को कैसे कर देंगे आपस में बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होगा, तभी ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। यहाँ पूरे लेन देन में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, इसका क्या करा है, सीपी और एसपी को इक्वल माना है। तो सीपी हमारा क्या होगा, पहली का 6 था, दूसरी को x माना, और एसपी हमारा दोनों का 5 है, तो 6 प्लस के x बराबर आ गया 5 प्लस के 5। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 और 5 10 हो गया, 6 इधर चला गया, तो 10 में से 6 तो कितना है, 4। तो दूसरी जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो एक तरह से 4 रुपये था, तो 4 रुपये की चीज़ को उसने 5 रुपये में बेचा, तभी तो उसमें लाभ हुआ है दूसरी वस्तु पर, जो कि हमें पूछ रहा है। तो दूसरी वस्तु का एक तरीके से क्रय मूल्य कितना आ गया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा 4 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हमारा 5 रुपये। वो 5 किसको कंसीडर कर रहा है, एक तरह से 5,000 को। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जब 5,000 के बराबर तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा, 4,000 के बराबर होगा, या 4 और 5 के रेशियो से भी करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, तो 5 माइनस के 4 अपॉन क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 4 दिया है, गुणा 100, तो जी कितना आ जाएगा, 1/4 गुणा 100, तो जी कितना आ गया 25%। तो जो दूसरी वस्तु थी उसने कितने % लाभ पर बेची, 25% लाभ पर बेची। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, जो हमें
एक वस्तु की जो हानि दी थी उसको पहले हमने भिन्न में सॉल्व कर लिया। उस समय ये पता चल गया कि 6 रुपये की चीज़ को उसने 5 रुपये में बेचा। अब 5 हमारा जो क्या विक्रय मूल्य सेम था, क्योंकि दोनों वस्तु 5,000 की दर से बेच रहा था। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हमने 5 माना है तो दूसरी का भी हमने 5 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वस्तु 5-5 हज़ार की दर से बेच रहा है। अब इसी 5 से हमने इसके दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 4 आया। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4 आ गया, अब विक्रय मूल्य 5 है। तो 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है, तो ऑटोमेटिक हानि ही हो रही, वो उसमें लाभ ही हो रहा होगा, क्योंकि 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जब लाभ हो रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना था। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो वो कितना है हमारा, सॉल्व करके 25%। तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेच रहा है, वो 25% लाभ पर बेच रहा है। तो इस तरीके से हमने सवाल को इस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके जल्दी से जल्दी सॉल्व किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।